सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है सर्वविद्या जी के जीएस भागलपुर किसी यूट्यूब चैनल पर। तो आइए हम लोग जो है आज किरण पब्लिकेशन का जो है सेट नंबर 3 को डिस्कशन करते हैं। और इसमें आपका जो टोटल जो है 71 से लेकर जो साथियों 120 तक जो है जी के जीएस रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसका पीडीएफ जो आपको चाहिए तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसका पीडीएफ जो है उपलब्ध है। तो चलिए पहले प्रश्न को करते हैं। इसके साथ साथ आपको जो है भरपूर मात्रा में जिसके साथ जितने भी सारे फैक्ट आएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे, सबको करते जाएंगे। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। जब कर संग्रह आवश्यक व्यय से क्या साथियों व्यय से अधिक हो जाता है, कोई टैक्स है साथियों, ठीक है, टैक्स है और खर्चा है, ठीक है, खर्च है, ठीक है, खर्च जो क्या हो गया व्यय से अधिक हो जाता है। ये क्या टैक्स क्या हो गया अधिक हो गया, खर्च क्या हो गया कम हो गया। तो क्या बोलेंगे उसको साथियों, अधिशेष बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अधिशेष बोलेंगे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, तटकर एवं व्यापार पर सामान्य समझौते GATT को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा स्थापित किया गया। तो ये जो आपका गया WTO, ठीक है, किसके साथ, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है WTO का फुल फॉर्म, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। क्या बोलते हैं, विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं। इसका स्थापना की बात करते हैं 1 जनवरी 1995। कब, 1 जनवरी 1995। और हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय की बात करें तो कहाँ आपका, स्विट्जरलैंड जेनेवा है। हेडक्वार्टर कहाँ है, स्विट्जरलैंड जेनेवा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला सवाल, किस राज्य के किसान भारत में आधुनिक खेती पद्धति को कोशिश करने वाला सबसे पहला किसान थे। तो ये पंजाब के थे और साथ साथ में उत्तर प्रदेश के। ये दोनों जो थे, दोनों राज्य के किसान जो है आधुनिक खेती करने वाले पहले किसान थे। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा। भंडार भारत के खाद्य निगम FCI जो बोलते हैं, फसाई माध्यम सरकार द्वारा अर्जित किए जाने वाला अनाज का भंडार क्या है। तो ये जो करता है बफर सिस्टम। क्या बोलते हैं, बफर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बफर बोलते हैं। चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा कि FCI की स्थापना कब हुई थी। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। किस राज्य को एक पार्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, एक ही पार्टी के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, अन्य पार्टी सत्ता में प्रतिस्पर्धा करने के यानी लड़ने का जो है नहीं दिया जाता अनुमति, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एकतांत्रिक सरकार बोलते हैं, ठीक है, एकतांत्रिक राज्य बोलते हैं उसमें जहाँ पर एक ही पार्टी जो है शासन कर रहा है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, एक संविधान में प्रारंभिक कथन जो संविधान के कारकों तथा मार्गदर्शन मूल्यों को बताता है, इनमें क्या हो जाएगा। तो ये जो बताता है आपका प्रस्तावना बताता है। क्या बताया, प्रस्तावना जो है बताता है। तो प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी सारे प्रश्न आएंगे उन सभी को हम देखते हैं थोड़ा सा क्या है। तो भारत की आत्मा बोलते हैं प्रस्तावना को। किसको बोलते हैं, प्रस्तावना को बोलते हैं। और ये प्रस्तावना जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। कब अपनाया गया, 1949 को अपनाया गया, ठीक है। और लागू कब किया गया, लागू जो किया गया 26 जनवरी 1950 को। कब लागू किया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ये प्रस्तावना क्या था, तो प्रस्तावना एक उद्देश्य था, उद्देश्य संकल्प था, ठीक है, जो कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ये प्रस्तुत किया गया था उद्देश्य, और जो कि बाद में जाकर क्या बना, प्रस्तावना बना, ठीक है। प्रस्तावना का लेखक जो है हाथ से लिखा गया था। तो इसके लेखक जो थे, सॉरी ये जो प्रस्तावना का लेखक जो है, लेखक कहा जाए तो कन्हैया लाल मानिकलाल, ठीक है, मानिकलाल मुंशी, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी जो है इसका लेखक है। लेकिन हस्तलिखित हाथ से लिखा गया, हाथ से लिखा गया अगर सवाल पूछा जाए तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ये हस्तलिखित थे, हाथ से लिखने वाले थे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से शब्द में कौन सा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, ये तीनों हुआ है, ठीक है, तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। देख लीजिए यहाँ से प्रस्तावना में जो है इसका फैक्ट भी देख लीजिए। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। कब हुआ, 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इसमें जो है संशोधन हुआ है, उसको भी एक बार देखेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें संशोधन सवाल पूछा जाता है, 3 शब्द जोड़ा गया है। कौन कौन, तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया है, उसके बाद अखंडता, ये 3 शब्द जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1976 के द्वारा। कब, 1976 के द्वारा, ठीक है।
इसी जगह एक डेट और याद रख लीजिएगा कि 42 के बाद 44वें संविधान संशोधन को भी पूछा जाता है 1978। अभी फिलहाल इसका डेट याद रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन में 2 जोड़ दीजिएगा, ठीक है। 42 दो 44 और 76 दो 78, ऐसे याद रखिएगा। चलिए अब इसमें क्या जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद को ठीक है, अनुच्छेद 51 के को में जोड़ा गया, ठीक है। मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 के को में जोड़ा गया है और 3 शब्द जोड़ा गया है। साथ में क्या जोड़ा गया है, कुछ मौलिक कर्तव्य जो है यहाँ पर देख लीजिए, कुल जो है कुल मौलिक कर्तव्य की बात करें तो आपका 11 है। वर्तमान में कितना है, 11 है। जिस समय 51 का को में जोड़ा गया था, ठीक है, 51 का को में जोड़ा गया था, उस समय 10 ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, 10 ही मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अभी वर्तमान में 11 है। और इसमें क्या परिवर्तन किया था, तो लोकसभा एवं विधानसभा की अवधि 5 साल से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। तो आपको पता है कि लोकसभा का जो अवधि होता है, विधानसभा का अवधि होता है 5 साल, अभी वर्तमान में हो रहा है। लेकिन उस बीच में क्या किया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जो है ना 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन जब 6 वर्ष से इसमें क्या करता है, तो ये 6 वर्ष से 42वां संविधान संशोधन में कर दिया गया था। ये देखिए, ये 44वां में किया गया था, किस में किया गया था, 44वां संविधान संशोधन में फिर कर दिया है वापस, 6 वर्ष से 5 वर्ष फिर से कर दिया गया, ठीक है। 42वां में 5 से 6 कर दिया गया, 44वां में 6 से 5 किया, फिर वापस उसी तरह से किया। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सत्य नहीं है, यहाँ पर पूछा जाए कौन गलत है, तो मौलिक अधिकार न्याय संगत है, या फिर मौलिक कर्तव्य, या फिर न्याय संगत है। भारत में 3 तरह के आपात हैं, तो आपका जो इसमें बोल रहा है कौन सा सत्य नहीं है। अगला है कि अनुच्छेद 18 शीर्ष के उन्मूलन के बारे में बताता है, तो इसमें आपको जवाब देना है साथियों कि कौन सा जो है ये सत्य नहीं है। तो कौन सा सत्य नहीं हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य क्या है, ये न्याय संगत है, ये आपका सत्य नहीं है, ठीक है। राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, 2 नंबर। अगला सवाल देख लीजिए, उससे पहले कुछ फैक्ट है उसके साथ देखेंगे। तो मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य जो आपका लिया गया है ये रूस के संविधान से प्रेरित है। कहाँ से, रूस के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। इसको याद रखने के लिए जो है ना, कर्तव्य करने में आदमी जो है ना बहुत रूसता है। कोई अच्छा काम कर्तव्य करने बोलिएगा, कर्तव्य करने बोलिएगा तो क्या करता है, रूस जाता है। क्या होता है, रूस जाता है, तो हो जाएगा रूस से लिया गया। कर्तव्य कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया। एक सवाल और, आयरलैंड से क्या लिया गया, तो आयरलैंड से जो लिया गया है, आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो आपको बताए थे आयरलैंड से जो है आयरन बढ़िया से करना है, नीति से करना है, नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे कर्तव्य करने में क्या करता है, मौलिक कर्तव्य करने में रूसता है। क्या होता है, रूस जाता है, तो याद रखिएगा रूस से लिया गया है। और 51 का जो है, ठीक है, भाग 51 अनुच्छेद 51 और भाग 4 में है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य 11 का वर्तमान में, इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए, प्राय प्राचीन भारत में उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था। उसको क्या बोलते थे, हिस्सा बोलते थे या भाग बोलते थे, क्या बोलते थे साथियों, उसको बोलते थे भाग बोलते थे। क्या बोलते थे, 1/6 भाग, ठीक है। क्या बोलते थे उसको, 1/6 भाग बोलते थे। चलिए, मगध महाजनपद के 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक कौन थे, तो बिंबिसार थे, ठीक है आपका, और ये अजातशत्रु थे, ठीक है। बिंबिसार और अजातशत्रु थे, ठीक है। ये दोनों मगध के बहुत शक्तिशाली शासक थे। ये वर्षकार नहीं थे, ठीक है, वर्षकार इसमें नहीं हो जाएगा। चलिए, वर्ष जो है 1884 में नेटल कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी, तो नेटल कांग्रेस की स्थापना जो होता है ये आपका दक्षिण अफ्रीका में होता है। कहाँ होता है, तो दक्षिण अफ्रीका में होता है। किसके द्वारा होता है, तो महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा करता है। और इसमें करने का क्या रीज़न था, तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया था और भारतीयों के खिलाफ भेदभाव लड़ने के लिए, वहाँ भारत के साथ जो है क्या किया जा रहा था, भेदभाव किया जा रहा था। उसी से लड़ने के लिए नेटल कांग्रेस का जो स्थापना किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। अगला सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था आपको पता है कि ये 1930 में स्टार्ट हुआ था, जब गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, नमक सत्याग्रह किया था। उसके बाद 78 अनुयायियों के साथ जो है नमक कानून तोड़ा था, वहाँ गया तो बहुत सारा भीड़ हो गया, तो फटाक से जो है ना ये आपका जो है
सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्टार्ट कर दिया। इसके साथ साथ यहाँ पर और सारे भी दिए गया। 1921 में मोपला विद्रोह होता है, ठीक है, मोपला विद्रोह होता है, इसको याद रखिएगा। 1925 में जो 8 अगस्त 1925 को जो काकोरी कांड होता है, काकोरी कांड कौन कौन करता है? चंद्रशेखर आज़ाद करता है, राजेंद्र लहरी करता है, अशफाक अली खान करता है और राम प्रसाद बिस्मिल करता है। ये जो है सब मिलके काकोरी ट्रेन डकैती जिसको बोला जाए कांड करता है, ठीक है। प्राचीन भारत में जैन धर्म मुख्य रूप से जो है किसके द्वारा समर्थित था? तो ये व्यापारियों के द्वारा, किसके द्वारा था? समर्थित था, समर्थन था, व्यापारी के द्वारा जो है जैन धर्म का जो है समर्थन था। चलिए अगला सवाल। ये जो वर्धमान महावीर लिच्छवी वंश के राजकुमार जो कि देश संघ का समूह था, ये वज्जी यानी वैशाली, ठीक है, वैशाली का जो राजा था, वैशाली का राजा, इसका पिताजी शुद्धोधन इसी का था, वज्जी का संघ था, ठीक है। और इसका जो है लालन पालन जन्मे करते हैं उसकी मौसी गौतमी ने किया था। इसके बचपन में जो है महामाया इसकी मम्मी जो था एक्सपायर कर गई थी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कर्क रेखा जो है नहीं गुजरता है? तो गुजरने वाला कहीं नाम याद रख लीजिए। इसमें जो आपका हो जाएगा तो साथियों मित्र पर गमछा झाड़, तो यहाँ पर बोल रहा है नहीं गुजरने का वाला बात ना, तो उत्तर प्रदेश में आपका नहीं गुजर रहा है। यहाँ पर याद रखिएगा मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। ये सब पर क्या हो रहा है? क्या हो गया? मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक है, पश्चिम बंगाल हो गया, राजस्थान हो गया और यहाँ पर गुजरात हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 राज्य से क्या होता है? तो ये आपका जो है कर्क रेखा गुजरता है, लेकिन इनमें से ये सभी पर गुजर रहा है, ठीक है, इस पर नहीं गुजर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी यह झील कौन सी है? झील पूछा जा रहा है, तो वेबनाड झील जो है केरल में है, यही आपका जो है सबसे जो है लंबी झील है। और यहाँ पर बहुत सारे झील का नाम है, जैसे कि पुलिकट झील। ये पुलिकट झील जो है साथियों क्यों हैंग हो रहा है? पुलिकट झील, एक सेकेंड, पुलिकट झील आपका जो आंध्र प्रदेश में स्थित है और दूसरी खारे पानी की झील है, ठीक है। कोलेरू झील जो आपका आंध्र प्रदेश में मीठे पानी का झील है। और वुलर झील भी आपका जो है वुलर झील जो आपका कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। और ये कैसा झील है? तो मीठे पानी का झील है। कैसा झील है? मीठे पानी का झील है, ठीक है, मीठे पानी का झील है, इसको भी ध्यान में रखना है। लोकटक झील मणिपुर में है, लोकटक झील। आपको पता है कि किसको लोग टक टक देखता है जी? ऐसे कुछ भी अच्छा चीज़ रहता है उसको टक टक देखता है। तो अगर मनी रहेगा, ठीक है, मनी का फोटो 3D में कैसा होगा जी? मनी रहेगा, चमकेगा जी, तो आदमी से टक टक नहीं देखेगा। तो लोकटक क्या हो गया? लोकटक झील, लोकटक झील हो गया, ये मणिपुर में हो गया। कहाँ है? मणिपुर में, ठीक है, टक टक देखना है मणिपुर में। अब जैसे एक होता है चिल्का झील, कहाँ है? चिल्का झील, चिल्का झील पूछेगा, चिल्का झील कहाँ है? तो बच्चा सब जो छोटा होता है क्या बोलता है? चिल्का को उड़ीस काट लिया। छोटा बच्चा को चिल्के बोलता है ना, चिल्का को उड़ीस काट लिया। उड़ीस जो है खटिया सब में, अब चारपाई सब में होता है उड़ीसा। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, चिल्का को उड़ीस काट लेता है, ठीक है। बिहार के जितने भी सब्सक्राइबर होंगे वो सभी हमारी बातें को समझ रहे होंगे। खास करके जो है आप अगर देहात एरिया यानी कि गांव सबसे कनेक्टेड होंगे तो ज़रूर समझिएगा। चलिए, सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का हिस्सा का नाम बताना है। तो कुमाऊँ हिमालय है, ठीक है, कुमाऊँ हिमालय है। इसमें जो ट्रिक बनाए थे पीके आसान है, ठीक है, पीके आसान, पीके क्या है? आसान है। पीनो क्या है? आसान है। पी से आपका हो गया क्या साथियों? पंजाब हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया। पी से पंजाब हो गया। के से आपका क्या हो गया? कुमाऊँ हो गया, ठीक है, कुमाऊँ हो गया। ओ से क्या हो गया? असम हो गया, ठीक है। और इसमें जो है बच्चा लोग जो है कहानी बनाया है, क्या बनाया? सतलज काली, ठीक है, सतलज काली। उसके बाद बताता है क्या? सतलज काली तीस्ता, सतलज काली तीस्ता, और उसके तीस्ता देहांग, ठीक है, दिहांग, ये बताता है। यानी कि आपको पता है सतलज और काली के बीच क्या हो गया? आपका पंजाब हो गया।
काली तीसदा के बीच आपका जो है ये जो काली और तीसदा के बीच, काली और तीसदा के यहाँ पर पंजाब सतलज, सिंधु सतलज, सिंधु सतलज, सिंधु सतलज काली तीसदा। एक सेकेंड साथियों, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, आपको जो है कहानी नहीं पोयम जो है सिंधु, सिंधु सतलज, सतलज काली तीसदा, तीस्ता, तीस्ता, फिर दिहांग, दिहांग, ठीक है। पी के आसान है, क्या है, पी के आसान है। सिंधु सतलज के बीच आपका हो गया, क्या हो गया, पंजाब हो गया, क्या हो गया, पंजाब हो गया। फिर हो गया, फिर हो गया सिंधु सतलज और सतलज काली, सतलज यहाँ पर पूछा है काली हो गया, और क्या है, के कुमायूं हो गया, ठीक है। फिर होता है काली तीस्ता, काली तीस्ता जो हो गया आपका, काली और तीस्ता के बीच दिहांग हो गया। ये काली और तीस्ता अगर मिला दिया जाए तो काली और तीस्ता के बीच आपका हो जाएगा असम हो जाएगा। और एक का नाम छूट रहा है, ठीक है, आप लोग जो कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा, वो उन दोनों के बीच होता है। चलिए अगला सवाल, यहाँ पर वही चीज़ लिखे हैं, सिंधु सतलज काली, सिंधु सतलज काली तीस्ता दिहांग, सिंधु सतलज, सतलज काली, काली तीस्ता, फिर दिहांग, ठीक। गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा परिपूर्ण गंगा का नाम जो होता है उसको बोलते हैं भागीरथी, क्या बोलते हैं, भागीरथी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भागीरथी बोलते हैं। अगला सवाल, सामान्य तौर पर भारत के कौन से, सामान्य तौर पर जो है भारत के कौन से क्षेत्र तापमान की विपरीत परिस्थिति का अनुभव नहीं करता है? तो ये जो है आपका तटीय क्षेत्र जो है विपरीत परिस्थिति का अनुभव नहीं करता है। 89 का आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है, ये हैंग क्यों होता है भाई, 89 का आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा राइट आंसर 4 नंबर का, ठीक है। कितना नंबर का हो जाएगा, 4 नंबर का। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ये जो है मक्खर की वजह से जितने भी सारे मच्छर है यहाँ पर जो है आके जो चिपक रहे हैं, जिसके कारण ये लैग करने लगता है। पूर्वी तट आर्थिक गलियारे के प्रथम चरण में कौन से 2 भारतीय शहर को जोड़ा जाएगा? तो पूर्वी तट जो होता है गलियारे क्षेत्र में, पूर्वी हो गया, ये पश्चिमी हो गया, ठीक है। पूर्वी तट गलियारे में जो जोड़ा जाएगा वो आपका विशाखापट्टनम हो जाएगा। कौन हो जाएगा, विशाखापट्टनम हो जाएगा। कौन हो जाएगा साथियों, विशाखापट्टनम हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, कौन सा पदार्थ बिजली के प्रवाह को प्रतिरोध प्रदान नहीं कर पाता है? तो प्रतिरोध प्रदान जो क्या बोल रहा था, नहीं कर पाता है। तो इसमें जो अतिचालक, प्रतिरोध का मतलब क्या, प्रचंड रोग को, विद्युत प्रवाह के प्रचंड रोग, प्रचंड जिसको बोला जाए, इस अगर जब विद्युत प्रवाह, प्रवाह, प्रवाह सीधा लिखते हैं, प्रवाह के प्रचंड, प्रचंड रोग को, जो रोक देता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो कौन रोकेगा जी, कौन नहीं रोकेगा इसमें पूछ रहा है। तो ये अतिचालक नहीं रोकेगा, एकदम फुल्ली एक्सीलेटर के साथ जाने देगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का फ्यूज बनाने के लिए इस्तेमाल का एक गुण है? इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हमको लगता है 1 भी होना चाहिए और 2 भी होना चाहिए, क्योंकि देखिए फ्यूज में होता है कम गलनांक, ठीक है, कम गलनांक उच्च प्रतिरोध, ठीक है, उच्च प्रतिरोध, प्रतिरोध, कम गलनांक, गलनांक, गलनांक और उच्च प्रतिरोध होता है। ये फ्यूज होता है, इसका जो है यह गुण। चलिए, 7 इंद्रधनुष के जो देखिए, ये छोटका जो है इस तरह का चक्री बना लिया, ये पढ़िएगा 10वां में भी पढ़े होंगे, 7 तरह का चक्री बना लेता है। कितना हो गया जी, मान लीजिए 7 तरह का हो गया। जब इसको घुमाइएगा ना सब कलर डाल के, तो ये उजला उजला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सफ़ेद हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर, पराग को, पराग कोष मतलब एंथर को उसी फूल से वर्तिकाग्र सिस्टम में हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? तो स्वपरागन बोलते हैं। इसी फूल का जो है पत्ती है मान लीजिए, और इसी का वर्तिकाग्र जो है गिरता है, ठीक है, इसी फूल पर, इसी फूल का जो पत्ती से, तो क्या बोलते हैं, स्वपरागन बोलते हैं, स्वपरागन इसको बोलते हैं, ठीक है। और एक दूसरे का दूसरे पर गिरता है तो पर परागन बोलते हैं, ठीक है। और आदमी जब पकड़ पकड़ के गिराता है तो उसको बोलते हैं पर कृत्रिम परागन। कौन सी जीवित जीवों में विरासत की इकाई है? जीवित जीवों में विरासत जो हम लोग को मिला है, पैतृक गुण जो मिला है, वंशाणु या फिर पैतृक गुण के कारण ये विरासत है, ठीक है।
अगला सवाल, मैग्नीशियम की एक पतली पट्टी छोटा सा टुकड़ा एक चमकदार प्रकाश के साथ जलता है, कैसा प्रकाश होता है? तो उसका प्रकाश सफ़ेद होता है। कैसा होता है? सफ़ेद होता है। अम्ल तथा क्षार के बीच प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको उदासीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीकरण बोलते हैं। ठीक है, अम्ल के साथ जो है और जो है अम्ल तथा क्षार के साथ प्रक्रिया करता है। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, कौन सा पदार्थ जो है बिना खपत हुए रासायनिक क्रिया को दर बढ़ाता है? तो देखिए, जो अभिक्रिया कर रहा है ना, तो उत्प्रेरक डालिएगा ना, तो यह करता है एकदम हाई पावर में जो है इसका जो है अभिक्रिया दर बढ़ा देता है। ठीक है, ये खपत नहीं होता है, अभिक्रिया दर बढ़ा देता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुनिश्चित करता है कि मृत पौधे तथा जानवरों के पोषक तत्वों को मिट्टी में छोड़ दिया जाता है? तो अंकुरों की उपस्थिति के कारण। किसके कारण? अंकुरों की उपस्थिति के कारण इसमें हो जाएगा। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, प्रकाश पोषक तत्व तथा स्थान के लिए समान स्थान पर पनप रहे जीवों के मध्य प्रतियोगिता के विषय में क्या कहा जा सकता है? तो पनप रहे जो समान प्रतियोगिता, इसका जो क्या कहा जा सकता है? ये 100 का आप लोग भी बताइए क्या होना चाहिए। ये जो होना चाहिए आपका, ये सर्वाधिक तीव्र होता है। कैसा होता है? तीव्र होता है। क्या होता है? तो प्रकाश पोषक तत्व तथा स्थान के लिए समान स्थान पर पनप रहे जीवों के मध्य प्रतियोगिता के विषय में क्या कहा जा सकता है? तो यह सर्वाधिक तीव्र होता है। क्या होता है? तीव्र होता है। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक हितों के सुरक्षा से संबंधित है? तो अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा से जो संबंधित है वह इनमें से क्या हो जाएगा? आप लोग थोड़ा आंसर को देखिए और बताइए इनमें से क्या होना चाहिए आंसर। तो ये जो होना चाहिए आपका साथियों, ये हो शैक्षिक, ये होगा आपका शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। ठीक है, समता का अधिकार आर्टिकल आपका 14 में हो जाएगा, तो ये आपका जो ही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा ये। अगला सवाल, अगला सवाल, उच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए मतलब प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरी आरक्षित करने के किस सरकार के फैसले को रद्द कर दिया? तो ये क्या है? आपका हरियाणा सरकार। ठीक है, किसका? हरियाणा सरकार का प्राइवेट में जो है 75% जो है नौकरी आरक्षित करने के किस राज्य सरकार के फैसले को रद्द किया? तो हरियाणा सरकार के राज्य के फैसले को रद्द किया है। भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित अधिनियम जो है भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया था। तो 1935 अधिनियम के तहत, कब? 1935 अधिनियम के तहत जो है भारतीय परिषद अधिनियम को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया गया था। इसीलिए इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा। सी गार्जियन 3 किन देशों के नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास करता है? तो गार्जियन शब्द आजकल जो है ना चाइना वाला और पाकिस्तान वाला बन गया। क्या हो गया? चाइना वाला और पाकिस्तान वाला गार्जियन। ठीक है, सी गार्जियन 3। यह माना जाता है कि झील जो है क्रेटेसस खटिमा युग में दक्कन, ठीक है, ओसितम तथा चट्टानों पर उल्का पिंड के प्रभाव के कारण विकसित हुई थी। ये जो है लोनार झील, ऐसा जो है कैसे हुआ है? ये लोनार झील बना है इस तरीके से। ठीक है, लोनार झील याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में वस्तु का सेवा कर के संबंध में क्या सही नहीं है? वस्तु का जो सेवा कर है इनमें क्या सही नहीं है? तो ये आपका सही नहीं है। एक प्रत्यक्ष कर, ये क्या है? एक प्रत्यक्ष कर है, ये सही नहीं है। ये अप्रत्यक्ष कर है, ये सही नहीं है। ये क्या है? प्रत्यक्ष कर। ये एक प्रत्यक्ष कर है, ये वाला बात जो है ये सही नहीं है। इनमें से आंसर जो है बी नंबर होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से एक विद्युत का अच्छा चालक है। तो अच्छा चालक जो होगा आपका ये हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट होगा। रेट में जो होता है ना जी, रेट में जो होता है बीच वाला भाग, ठीक है, ये पेंसिल जिसको बोलते हैं, पेंसिल का जो बीच वाला भाग होता है ये जिससे लिखते हैं ग्रेफाइट, ग्रेफाइट यही वाला जो है इसमें हो जाएगा। अब बेकेलाइट कुकर सब का जो हैंडल देखते हैं, कुकर सब का जो काला वाला प्लास्टिक बेकेलाइट का बना रहता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, को क्या कहते हैं? उसको जो कहते हैं इनमें से जो हो जाएगा ये बोलते हैं रेखीय आवर्धन। आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखीय आवर्धन बोलते हैं। वस्तु की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई को आवर्धन बोलते हैं। अल नीनो महासागर में
तापमान में अस्थिरता का उल्लेख करता है? तो यह प्रशांत महासागर में करता है। किस महासागर में? प्रशांत महासागर में करता है। चलिए अगला सवाल, ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस किले को ट्रॉय ऑफ द ईयर कहा जाता है? तो ट्रॉय ऑफ द ईयर जो कहते हैं गोलकुंडा को कहते हैं। किसको बोलते हैं? तो गोलकुंडा को बोलते हैं। सॉरी, इसमें हो जाएगा जिंजी का किला। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा? जिंजी का किला। गोलकुंडा नोट होगा, यह जिंजी का किला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिंजी का किला हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर जिसको बोलते हैं, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर जो होता है संस्था का प्रमुख रिपोर्ट जो करता है, क्या करता है? तो ये आपका जो हो जाएगा, ये करता है CAPF। क्या करता है? CAPF। ठीक है, CAPF जो होता है यही करता है। पाइथन एक है। पाइथन क्या है? पाइथन जो है शब्द जो है ये क्या होता है? पाइथन शब्द जो है ये क्या होता है? ये एक क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है? लैंग्वेज है पाइथन। पाइथन जो है ना सांप भी होता है, ठीक है, वो दूसरा चीज़ है। ये पाइथन होना चाहिए। ये जो प्रोग्रामिंग भाषा है, कंप्यूटर का जो है प्रोग्रामिंग भाषा है पाइथन। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व में हुआ, जिसे वर्तमान में जाना जाता है तो पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। ठीक है, पश्चिमी भारत और अब पाकिस्तान जो होता है पाकिस्तान, लाड़काना जिला। ठीक है, लाड़काना जिला जो स्थित है। अगला, कंप्यूटर के संदर्भ में एप्लेट क्या है? तो एप्लेट जो है ये आपका जो है जावा एप्लीकेशन है। ठीक है, क्या है? एप्लेट क्या है? जावा एप्लीकेशन। एप्लेट क्या है साथियों? जावा एप्लीकेशन। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे समाज के लिए हानिकारक नहीं माना जाता है? तो समाज के लिए हानिकारक जो बाल विवाह को माना जाता है, दहेज प्रथा को माना जाता है, अपरिष्यता को माना जाता है, लेकिन वयस्क मताधिकार को नहीं माना जाता है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो नहीं में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नहीं माना जाता है वयस्क मताधिकार को। तलानोवा वार्ता 3 मुख्य प्रश्नों के आसपास संचित है। कौन सा 3 प्रश्न नहीं है? प्रश्नों में से नहीं है। ये जो नहीं हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा क्या किए जाने की आवश्यकता। क्या किए जाने की आवश्यकता, ये जो है नहीं है। चलिए अगले सवाल पर, कोडे नास्ट ट्रेवलर की सूची में कौन सा भारतीय शहर 2024 में घूमने के लिए एक प्रतिष्ठित स्थान के रूप में ख्याति अर्जित किया है? तो ये जो आपका किया है कोच्चि किया है। कौन किया साथियों? तो ये कोच्चि किया है। आपका ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा, कोच्चि हो जाएगा। ये सब सारे प्रश्न में बहुत सारे कन्फ्यूजन बने रहते हैं। 6153 मीटर ऊंचा पर्वत जो है स्टोक कांगड़ी चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय वैज्ञानिक, ये जो भारतीय कौन थे? तो ये काम्या कार्तिकेयन है। कौन है? काम्या कार्तिकेयन। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अंतरिक्ष के विज्ञान में शामिल नहीं किया जा सकता है किस विषय को? तो आपका मानव संस्कृति जो हो जाएगा, इसको नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगले सवाल पर, लास्ट सवाल और अगला सवाल। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार जो है सदी के अंत तक दुनिया लगभग कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगा? तो आपको पता है कि इसमें जो है 3 डिग्री सेल्सियस तक दुनिया जो है सदी के अंत तक में गर्म हो जाएगा। 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 3 डिग्री सेल्सियस तक जो है क्या जाएगा? गर्म हो जाएगा सदी के अंत तक में। तो काफ़ी जो है समय और रिसर्च के बाद जो है इन सारे प्रश्नों को हम आपके बीच जो है लेकर आए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को भी ये पसंद आएगा, और अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, वरना डिसलाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक नहीं कीजिएगा, डिसलाइक कीजिएगा। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दिए तो अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा। ठीक है, आपके एक सब्सक्राइबर से हमें बहुत सारा मोटिवेट मिलता है। और कमेंट सेक्शन में अपना राय जो है ज़रूर लिखना है। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके सारे के सारे फैक्ट के साथ जो आपको PDF मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है कंटेंट भी पसंद आया होगा। इसी के साथ जय हिंद, सभी को जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे, जय सिया राम।